जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, सबसे पहले मैं पिछली वीडियो के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जो 400 नियोजन इकाइयों का जो नियोजन रद्द हुआ है वो मेरे कहने के अनुसार लोगों ने मतलब निकाला है कि 7वें चरण में इसको भी जोड़ा जाएगा। जी यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। कृपया आप लोग भी इस प्रकार का मतलब ना निकालें। हमारे कहने का मतलब था कि फिर से वहाँ पे काउंसलिंग होगी, और यही बात शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि रद्द हुए नियोजन इकाइयों में फिर से होगी काउंसलिंग। जी हाँ, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिए आदेश। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस अफवाह को न फैलाएं। जो मैं पिछली वीडियो में बोला हूँ, इस बात के लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मेरा बोलने का मकसद वो नहीं था, जिस तरह का मीनिंग निकाला गया है आप लोगों के द्वारा, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो आवेदन लिखना है उसका पैटर्न किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे इस वीडियो में मैं ये बता दिया हूं कि आवेदन का पैटर्न किस प्रकार से होगा। और अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद उसमें आपको एक पीडीएफ, जो लेटर का पीडीएफ है, उसको दे दिया जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। वहाँ पे जो जैसा कि हम लोगों ने तेजस्वी जी को वो लेटर दिया था, वहाँ पे तेजस्वी जी का नाम हटा के आप लोग जिनको भी अपने जो भी आपका प्रखंड है वहाँ के विधायक को देने के लिए उनका नाम लिख देना होगा, और नीचे अपना साइन करके फ़ोन नंबर डाल के दे देना होगा। आप सभी जितने भी अभ्यर्थी जाके मिलते हैं उन सभी अभ्यर्थियों का नाम और मोबाइल नंबर जरूर से जरूर लिख के दें, क्योंकि आगे विधायक दल की बैठक होने वाली है। अगर आप विपक्ष के एमएलए को विधायक को देते हैं तो विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसमें ये ज़्यादा काम करेगा, और सदन की शुरुआत में ये लोग इस बात को भी उठाएंगे, और उनकी ये समस्या से अवगत हम लोग लेटर के द्वारा ही करा सकते हैं। यही एक माध्यम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये करना जरूरी है ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक उठ सके। ये सारी गतिविधियां कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष के लिए ले जाएगी, और इसी सोच से आप जाए, विधायक जी से मिले और इस लेटर को सौंपे। तो चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो में कि लेटर किस प्रकार से लिखा जाए और लेटर का पैटर्न कैसा है। हो सके तो उसको आप अपने लैंग्वेज में उतार के उसका प्रिंट आउट या फिर टाइपिंग करवा लीजिए। उसके बाद आप लोग ट्विटर अभियान में जैसे ही 18 जुलाई की शाम 6 बजे जुड़ते हैं, उस समय आपका पैटर्न यही होना चाहिए: हैक्स रिलीज 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन। ऐसे ही आप टाइप करेंगे और इसी को कॉपी पेस्ट ट्विटर पे करते रहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अगर एक रहेगा तो ट्विटर पे जल्दी ट्रेंड करेगा। 2-4 प्रकार से आप लोग लिखना चालू कीजिएगा तो ट्रेंड नहीं करेगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लिखें हैक्स रिलीज 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन। हैक्स रिलीज 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन, यही आपका होना चाहिए। सब लेटर का पैटर्न इसी प्रकार से होगा। सेवा में वहाँ पे खाली रहेगा, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का नाम लिखा हुआ है, वो पैटर्न खाली रहेगा। विषय होगा 94 के शिक्षक बहाली से वंचित अभ्यर्थियों को 7वें चरण में मौका देने तथा शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय में कहना है कि 6ठा चरण जो नियोजन, शिक्षक नियोजन में हम सभी दिसंबर 2019 तथा जनवरी 2021 सी-टेट जनवरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। बताया गया कि यह बहाली पुरानी है, जिसका कट ऑफ डेट 23/11/2019 है। ऐसे में बताया गया कि यह बहाली पुरानी है जिसका कट ऑफ डेट 23/11/19 है। ऐसे में हम सभी अभ्यर्थी 25/12/2019 में CTET पास कर चुके थे। मात्र 1 महीने बाद
पास होने के कारण इतनी बड़ी सजा मिली और आवेदन का मौका नहीं मिला। जबकि बिहार में शिक्षक नियोजन 60 से 8 वर्षों के बाद होता है। ऐसे में हम तमाम बेरोजगार दिसंबर जनवरी CTET पास अभ्यर्थी आपसे अपील करना चाहते हैं कि सरकार और विभाग की लापरवाही के कारण हमें छठे चरण में मौका नहीं दिया गया, जिससे आज हम सभी काफी त्रस्त त्राहिमाम हैं। हमारी कुल संख्या लगभग 50,000 है। हम ये कहें कि 50,000 अभ्यर्थियों के कुल 2.5 से 3 लाख परिवार त्राहिमाम हैं। ऐसे में हम सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण में भी मौका नहीं दिया गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपसे अपील करते हैं कि हम बेरोजगार अभ्यर्थियों का परिवार का ख्याल रखते हुए आप हम लोगों के लिए मसीहा बने और हमारी बात सरकार तथा विभाग तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारी मांग 7वें चरण में प्राथमिक के लिए शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाए, क्योंकि छठे बहाली में 2012-14 की रिक्तियों पर की जा रही है। बाकी 14 से 20 तक की रिक्तियों की गणना कर हम सभी CTET पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। आपके संज्ञान में हम डाल दें, फिलहाल में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के लिए 7वें चरण में बहुत ही जल्द नियोजन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा मंत्री इस बात की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी प्राथमिक में रिक्ति मांगने की बात लिखित नहीं दी जा रही है। जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नियोजन इकाई में रिक्तियां मांगी जा रही है। हम सभी आवेदन वंचित अभ्यर्थी वर्तमान शिक्षा मंत्री से मिले। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सिर्फ बोल दिए जाइए आपका 7वां चरण में हो जाएगा। लेकिन मुंह से बोलना और लिखित देना दोनों में काफी अंतर है। हम चाहते हैं कि विभाग जिस प्रकार से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में रिक्तियां मांग रही हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राथमिक में रिक्तियों की गणना कर शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाए। परंतु विभाग और सरकार लिखित देने से इनकार कर रही है। इनका मनसा समझते हुए हम सभी अभ्यर्थी आपके पास अपनी गुहार लगाने आए हैं। जैसा कि हम बिहार प्रदेश के तमाम युवा आपको युवाओं का मसीहा कहते हैं और आप चाहे तो हम सबकी जिंदगी संवर सकती है। इस उम्मीद से आपके पास हम लोग आए हैं। कृपया कर हमारी समस्या का समाधान करें, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। श्रीमान, आपसे एक सलाह के रूप में कहना चाहते हैं, यह गूंगी बहरी सरकार बेरोजगार युवाओं की बात को इस प्रकार से नहीं सुनती। विनय और विनम्रता का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपका सहयोग मिले तो हम सभी तमाम 38 जिला से बिहार प्रदेश के अभ्यर्थी व्यापक तौर पर एक आंदोलन करें, जिसके लिए हम आपकी अनुमति चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। यदि आप हार्दिक इच्छा हुई तो हम हजारों की संख्या में उपस्थित होकर अपनी मांग रखेंगे, जिसमें आपके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। आपका विश्वास भाजन, समस्त CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी बिहार प्रदेश, ऐसा लिख के आपको अपना साइन करना है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ट्विटर का सब्जेक्ट होगा और एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखना है। अगर नहीं लिखने आ रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उसको जाके क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन करके उस ग्रुप को आप वहां से भी आवेदन की पत्री प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।